जय श्रीमन नारायण। आज हम गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय सुनेंगे। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। फिर श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, अब मैं 10 गोत्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको धारण करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से सम्मानित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे आश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए आश्रुपात और शेषमपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसीलिए इस समय निरर्थक शोक करना, रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापिस आ सके। असंभव भावी भावकों को प्रीतकार आदि संभव होता तो नल, राम आदि, युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत के सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों का आध्यात्मिक सहवास की तो बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारंभ कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल का भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर का नित्यता की कथा ही क्या। प्रत मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध रूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी की और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति को मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई को पुत्रों को या पौत्रों के द्वारा दशाघात आदि कार्य करने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी के से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष को बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अर्धदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता के 10 गोत्री कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गोत्रादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पृथक संपत्ति बंटवारा हो जाने पर भी 10 गोत्र सपिंडन दान और 16 श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करे। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर
मध्यकाल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कूश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित कर पदादित से उसका पूजन करे। अतिशि पुष्प संकाश इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करे। इसके पश्चात उसके आगे पिनद प्रदान करने के लिए कूश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटा से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसे खस चंदन और भृगराज का पुष्प नैवेदित करे। धूप दीप नैवेद्य मुखवास तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदंतर काकान दूध जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न वस्त्र जल द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यांग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा समान्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस का पिंडदान शास्त्रतः निषेध होने के कारण मांस उरद से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधवों का मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन करवाना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युतम भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अनंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गौ ग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनंतर्गत सारोद्वार में 10 गोत्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर अभी तक आपने गरुड़ पुराण का पिछला अध्याय नहीं सुना है तो चैनल पे जाके गरुड़ पुराण के सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने।